हेलो एवरीवन, आई एम के नायक। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशंस और उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ दी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं या जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम होता है उन सबसे रिलेटेड होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली अगर हम देखते हैं तो हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके घर में एक मोबाइल है, एक टीवी है, एक माइक्रोवेव है, ओवन है, मिक्सी है, इवन वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है। ये सारे के सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक्स ही होते हैं। तो अगर हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, अगर हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स आया कहाँ से है। बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें कोई भी चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अपनी आवाज़ को बहुत लंबी दूरी तक भेजना है, तो मैं कितनी भी ज़ोर से चिल्लाऊं तो भी मैं अपनी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर या 1 किलोमीटर से लंबी दूरी तक नहीं भेज पाऊंगा। इसलिए हमने क्या किया, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था वो वैक्यूम ट्रायोड्स का आविष्कार हुआ था, जिसका मेन पर्पस था एम्प्लीफिकेशन को करने के लिए। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिससे हम किसी भी सिग्नल की पावर को, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और लंबी दूरी तक हम भेज सकते हैं, जिससे कि हमारा जो सिग्नल है वो लॉस्ट ना हो। तो अगर हम देखेंगे कि ये हमारी जनरेशन है, सबसे पहले क्या हुआ था, वैक्यूम ट्रायोड आया था, ये इस तरीके से जनरेशन में आया और 1960 के आसपास ये वैक्यूम ट्रायोड निकल के सामने आया, जिसको हम जनरली एक तरीके से ठीक ठाक तरीके से हम इसको यूज़ करने लगे थे अपने डिवाइसेस में। तो 1947 के आसपास क्या हुआ, एक नई क्रांति आई और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का आविष्कार हुआ। इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की मदद से हमने क्या किया, कुछ डायोड्स बनाए, और जो कि हम लोग अभी 12th में आपने पढ़े होंगे, पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, जेनर डायोड्स होते हैं, शॉटकी डायोड्स होते हैं। तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बना गए, जिनको हम देखते हैं, अगर हम सिंबल्स के रूप में देखते हैं तो जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड है, तो इस पीएन जंक्शन डायोड में हम एनोड, ये साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, ये कैथोड है, तो इसको हम जनरली नेगेटिव साइड्स बोलते हैं। तो ये सारे के सारे उन डायोड्स के सिंबल्स थे। लेकिन बेसिकली अगर हम नाउएडेज की बात करते हैं, जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ है, तो उसमें इन सिंबल्स का हम यूज़ नहीं करते। उसमें क्या होता है, आपके पास डायरेक्ट एक कंपोनेंट्स आता है जिसको हमें पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अगर आप मार्केट्स में देखेंगे, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड्स है, तो ये लाइट इमिटिंग जो डायोड्स है, ये आपने कई जगहों पे देखा होगा। आपके मोबाइल चार्जर में जो एलईडी ब्लिंक करती है वो रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है, वाइट कलर का है, तो इनको आपने वहाँ पर देखा होगा। अगर आप अपने टीवी के पीछे का कैबिनेट ओपन करके देखते हैं तो आपको मैक्सिमम कंपोनेंट्स उस टीवी के कैबिनेट के पीछे आपको लगे हुए दिख जाएंगे। तो ये अलग अलग तरीके से आपके डायोड्स होते हैं। अब बेसिकली जब सेमीकंडक्टर का आविष्कार हो गया तो उसके बाद एक नई क्रांति के रूप में एक ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, और उस ट्रांजिस्टर ने सारी की सारी दुनिया बदल के रख दी और जो एम्प्लीफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ। तो अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन का ट्रांजिस्टर आया। अब जब ये फर्स्ट जनरेशन का ट्रांजिस्टर आया तो आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी साइज़ बड़ी है, इसमें वायर्स का यूज़ किया है। तो जब इसकी साइज़ बड़ी है, वायर्स का यूज़ किया है, तो इसको थोड़ा सा इजी टू कैरी और इजी टू यूज़ नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, रिवॉल्यूशंस हुए बहुत सारे, और रिवॉल्यूशंस के बाद इसकी साइज़ थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होती चली गई, मतलब थोड़ी सी छोटी होती चली गई। और अगर हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो हमारे पास एक सॉलिड स्टेट में ट्रांजिस्टर आ गया है। बेसिकली अगर हम ट्रांजिस्टर की ही बात करें तो ट्रांजिस्टर एक तरीके से 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। आप लोगों ने 12th में पढ़ा भी होगा। इसमें 3 तरीके के टर्मिनल्स हैं, एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। तो मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ट्रांजिस्टर को समझते कैसे हैं। ट्रांजिस्टर के 2 फेस होते हैं, एक ओवल शेप का होता है और एक फ्लैट शेप होता है। तो अगर हम देखें उसके फ्लैट साइड को अपने सामने रखते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो कलेक्टर टर्मिनल होता है, जो राइट हैंड साइड वाला होता है वो एमीटर होता है, और जो सेंटर का टर्मिनल है उसको हम लोग जनरली बेस कहते हैं, जिसका सिंबल आप लोगों ने ये 12th में पढ़ा हुआ होगा। तो अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपका रजिस्टर हुआ, ये कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड्स, एलईडीज, बैटरीज, रिले, आईसीज, ये सारे के सारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हर एक
डिवाइस में, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स में आपके ये बेसिक कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। अब हुआ क्या कि हमने रजिस्टर भी बना लिया, हमने ट्रांजिस्टर भी बना लिया, हमने बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की हेल्प से डायोड्स भी बना लिए। अब इन सबको प्लेस करते थे हम लोग और एक सर्किट डिज़ाइन करते थे। अब जब हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो वो सर्किट बड़ा होगा, लार्ज इन साइज होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक नई क्रांति आई और उसको कहने लगे इंटीग्रेटेड सर्किट। नाम पे अगर हम ध्यान देंगे तो इसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब हमने क्या किया, इन सारे कंपोनेंट्स को लेकर इकट्ठा किया और उसका एक सर्किट फॉर्म कर दिया और उसको उसके अंदर पैक कर दिया। अब क्या हुआ, वो सर्किट एक छोटी सी आईसी के अंदर प्लेस हो गया और आप आसानी से कहीं भी उसको ले जा सकते हैं। इजी टू कैरी है, इजी टू इंस्टॉल है, सिंपल सा हमारे पास एक आईसी है, हमने उसको प्लेस कर देंगे। तो जिस काम को करने के लिए, जिस सर्किट को बनाने के लिए हमें पूरा सर्किट तैयार करना पड़ता था, अब उसकी जगह पे हमारी छोटी सी आईसीज आ गए। तो हमने ये देखा कि जो भी हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थे, हमने अलग से सेमीकंडक्टर की हेल्प से क्या किया, डायोड बना लिए, हमने ट्रांजिस्टर भी बना लिया। अब क्या हुआ कि अगर मुझे कोई भी सर्किट डिज़ाइन करना है तो मुझे उसमें डायोड लगाने पड़ेंगे, मुझे रजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे, मुझे उसमें ट्रांजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि इन सब की मदद से एक सर्किट तैयार किया। इन सारी चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर हमने उसको इंटीग्रेटेड कर दिया और उसका नाम दे दिया हमने क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब अगर आजकल हम देखें तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स बहुत आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ईजी टू हम कैरी कर सकते हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं तो हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हम अलार्म लगाते हैं। हमारे जैसे रेफ्रिजरेटर है, 2 मिनट तक अगर डोर ओपन है तो 2 मिनट के बाद वो अलार्म दे देता है। अगर हम देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट में तो आपकी टीवी है, हमने ये सेट करते हैं उसमें अलार्म कि 15 मिनट के बाद मुझे इस चैनल पे ये वाला प्रोग्राम मुझे वॉच करना है, मुझे देखना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका प्रोग्राम चेंज हो जाता है। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब टेक्नोलॉजी की मदद से हुआ। और इस टेक्नोलॉजी के पीछे क्या है, इसके पीछे है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स और उसकी प्रोग्रामिंग, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के फॉर्म में भी जानते हैं। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि भाई हमारा सबसे पहले क्या हुआ, वैक्यूम ट्रायोड बनाया गया। फिर क्या हुआ, आपका ट्रांजिस्टर आया। तो हमने ये देखा कि भाई सबसे पहले जब हमारे एक कंप्यूटर का निर्माण हुआ था तो ये जो कंप्यूटर की साइज़ थी ये पूरे बहुत बड़े हॉल में थी। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आए, ट्रांजिस्टर आया तो उसकी साइज एक कमरे के बराबर आ गई। फिर और बड़ा, तो ये जो सिस्टम है जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, ये एक हॉल से लेकर एक टेबल तक आ गया और जिसको हमने क्या बोला, डेस्कटॉप, जिसको हम लोग जनरली डेस्कटॉप बोलते हैं। और अगर हम लोग आज के ज़माने की बात करते हैं तो आज के ज़माने में ये पूरा का पूरा कंप्यूटर उठ के आपके हैंड में आ गया और जिसको हम लोग जनरली पाम टॉप भी बोल देते हैं। तो ये बात ये थी कि ये सारे कंपोनेंट्स थे क्या। तो अगर हम बात करते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स क्या थे, तो ये इसी के मतलब ये सब के सब टेक्नोलॉजी के पीछे है क्या, इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। और इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत ही छोटी सी साइज़ में हम बड़े से बड़े फीचर्स को ला सकते हैं एक छोटे से छोटे डिवाइस में। और जैसे हम लोग आज देखते हैं कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है और उस मोबाइल फ़ोन में एक प्रोसेसर भी लगा होता है। अब हम प्रोसेसर, अब सोचिए आप इतना छोटा सा फ़ोन है, उसमें प्रोसेसर है, उसमें चिप लगी है, मतलब वो चिप आज इतनी छोटी हो गई है कि उसको देखने के लिए भी हमको लेंस का यूज़ करना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तो जिस इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से हम बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स, आपका DRDO हुआ, इसरो हुआ, वेल हुआ, इंडियन ऑयल हुआ, BSNL हुआ, इनमें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। इसके साथ आपको प्राइवेट बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो अगर हम देखें कि हमें पता क्या चला इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसका यूज़ आपकी छोटी से छोटी जगह से लेके आपके हर एक छोटे से छोटे पर्सन की डेली लाइफ से लेकर इंडस्ट्री के ऑटोमेशन से लेकर हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना आज जीवन एक तरीके से अधूरा है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ इसके आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर्ट के बारे में समझेंगे कि हर किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो सप्लाई होती है, और आगे के प्रेजेंटेशन में हम पावर सप्लाई के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।